सजनवा पियर के रखी हालाज। अपने ख्याल अपने सोच का मतलब ये तो नहीं ना कि अपने से बड़ों का अपमान करते रहो, अपनी सास को ही जाके अपना उपदेश सुनाते जाओ। हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हमें ज्ञान बखाने वाली सरोजा से ज्यादा ना किसी अनपढ़ से शादी करनी चाहिए थी, वही बेहतर होता। ये क्या नाशना बक रहे तुम? हाँ? ऐसा क्या कहते सरोजा ने तुम्हें? तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है और तुम्हें उससे शादी करने का पछतावा हो रहा है? हाँ? वो जो की है ना भैया, वो कोई छोटा मोटा भूल नहीं है। पाँव वाले एकदम सही कह रहे हैं माधव, ये सब देवी मैया का ही कोप है। सरोजा बहू ने ही मनौती का अपमान किया है। अपन मन से देवी मैया के सामने जो आया बोल दी, क्यों का एक बेटा चाहिए और एक बेटी। सबके विधान के हिसाब से उका वो है बात दोहराना चाहिए था जो हम उनके कान में कह रहे। और वो जो रही सही कसर थी ना भैया, वो मंगल धागा जलने से भी पूरी हो गई। क्या मंगल धागा जल गया? पर कैसे? अब वो सब हमें नहीं पता कैसे जल गया। अरे हम तो सब विधि विधान पूरे कर लिए थे, सब हमें आशीर्वाद दे रहे थे, फिर सबका ध्यान गया कि वो सरोजा का मंगल धागा जल रहा है और इससे पहले हम कुछ कर सके वो सारा जल गया था। और फिर जो गांव के लोगों ने बातें करनी शुरू की ना, उसके बारे में तो हम आपको क्या बताएं भैया। और ये सब देख के हमें इतना गुस्सा आया ना कि हम वहां से आ गए यहाँ पर। अरे अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? अब देवी स्थल पर जा रहे हैं क्या? नहीं माधव, ये तो औरतों की रीत होती है और वैसे भी देवी स्थान पर वधू के साथ वर का होना जरूरी होता है। और वैसे भी अब तक तो सरोजा के साथ जो भी बीतना होगा बीत चुका होगा। और माधव, मेरे वहां जाने से क्या फायदा, इसलिए मैं सीधा घर जा रहा हूँ। घर? पर भैया आप तो कहीं जा रहे थे ना? हाँ, जा तो रहा था पर अब नहीं जाऊंगा। काहे? और आप जा कहाँ रहे थे भैया? कहाँ जा रहा था माधव, ये बात छोड़ो। क्यों नहीं जाऊंगा वो इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी इन सब बातों का पता मंजू को लग गया तो वो बहुत परेशान हो जाएगी और मैं उसे ऐसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उसके पास होना चाहिए। अरे अरे भैया एक मिनट, अरे ये सब सुनने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि हम सरोजा को जो गुस्सा किया वो गलत है क्या? नहीं नहीं माधव, तुम तो बिल्कुल सही हो। हमारा गुस्सा एकदम जायज कि तुम्हें सरोजा जैसी लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए। मतलब क्या? अरे सरोजा एक समझदार और सच बोलने वाली लड़की है। उसने वही बोला जो उसके दिल में था। वो चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, अम्मा से, देवी माँ से, दोनों से। किसी को क्या पता लग रहा था कि वो सच बोल रही है झूठ? लेकिन भैया वो... लेकिन क्या माधव, अच्छा होता तुम्हारी शादी किसी झूठी लड़की से कराई। कम से कम तुम्हें उसके सच बोलने से तकलीफ तो नहीं होती। सच बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी बड़े के आस्था को ठेस पहुंचाएं। और यहाँ तो बात हमारी अम्मा की है। हम भी किसी रीति रिवाज पर विश्वास नहीं रखते, पर आज तक हम अम्मा की किसी भी आस्था पर ठेस पहुंचाए हैं क्या? नहीं ना, तो हम काहे किसी को इजाजत दे दें, और चाहे वो सरोजा ही क्यों ना हो, नहीं देंगे इजाजत। अगर ये बात है या फिर तुम किसी और बात से असहमत हो तो तुम्हें उसका पूरा विरोध करने का हक है। और उसके साथ साथ तुम्हें अपने दूसरे कर्तव्यों और वचनों का भी ध्यान रखना होगा माधव। कर्तव्य? कौन सा कर्तव्य और वचन की बात कर रहे हैं भैया आप? उन वचनों की जो तुमने सरोजा के साथ फेरे लेते हुए जोड़े। चाहे कैसी भी स्थिति हो, तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत भी है तो भी उसकी परेशानी में हमेशा उसके साथ रहोगे और तुम उस बंधन की मर्यादा का हमेशा सम्मान करोगे जो तुमने सरोजा के साथ जोड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम घर से देवी स्थान पर गए थे तब तुम दोनों गठबंधन में गए थे। कहाँ है वो गठबंधन? गुस्से में छोड़ आए, यही ना? उस गठबंधन के द्वारा वर वधू का सुख दुख, भाग्य सौभाग्य एक दूसरे से बंध जाता। लेकिन जिस दिन भी तुम्हें इसका असली मतलब समझ में आ गया ना, सच कह रहा हूं, उस दिन तुम बहुत पछताओगे।
जानते हो माधव, इस समय वहां सरोजा की आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं, और तुम हो कि पूरे गांव के बीच उसको अकेला छोड़कर आ गए। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें दोबारा उसके पास जाकर उसका साथ निभाने के लिए नहीं कहूंगा। और वैसे भी सरोजा को भी ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप भैया? क्या मतलब है ये बातों का, और क्या समझना चाहिए सरोजा को? यही कि उसका पति उससे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हो। और अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए तो उसके प्यार से ज्यादा वो अपने गुस्से को अहमियत देगा, है ना? भैया सरोजा सरोजा, खैर कुछ भी कहे ना भैया, नहीं जाएंगे हम देवी स्थल। अरे चाहे वहां की औरतें आज सरोजा की चटनी काहे ना बना दे, सरोजा को आज तो सबक मिलना ही चाहिए। उसे समझना चाहिए कि यहाँ के रीति रिवाज भी बहुत जरूरी है।